नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की 30 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। 1 अगस्त से हर घर को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी और सोलर पैनल लगाने पर यह सीमा 300 यूनिट तक हो सकती है। 12वीं पास से ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 4,000 से 6,000 रुपए की इंटर्नशिप स्टाइपेंड दी जाएगी। बाहर इंटर्नशिप करने पर अतिरिक्त 2,000 रुपए मिलेंगे। करीब 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए बिना ब्याज का लोन मिलेगा और पेंशन बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दी गई है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पंप स्टोरेज नीति लागू की गई। महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार के लिए उद्यमी योजनाएं शुरू की गई हैं। सड़क हादसों में मदद करने वालों को 10,000 रुपए और सम्मान पत्र मिलेगा। ये योजनाएं रोजगार, ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेंगी। पटना में सरकारी नौकरी परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। 2 लोग गिरफ्तार हुए और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद की गई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची सत्यापन अभियान तेज हुआ है। निर्वाचन आयोग ने इस दौरान अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी है। समस्तीपुर में 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी गिरफ्तार हुआ और मेडिकल जांच पूरी कर ली गई है। पटना से पूर्णिया के बीच 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को प्रशासन से मंजूरी मिल गई, जिससे यात्रा में समय घटकर 3 घंटे रह जाएगा। चिराग पासवान ने अपराध और पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाया और राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवारों को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। पूर्णिया, बेहटा और रक्सौल में नए एयरपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं और हेलीपोर्ट निर्माण तेज किया गया है। गया, नालंदा, नवादा में बारिश और तूफान को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। बिहार में वोटिंग केंद्रों की संख्या बढ़कर 90,712 हो गई है। सत्यापन अभियान जारी है। नवादा में चोरी से पहले भगवान को प्रणाम करने वाला चोर पकड़ा गया। नालंदा में ट्रक और गैस टैंकर की टक्कर में दोनों ड्राइवरों की मौत हुई। पुष्पम प्रिया ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का काम शुरू हुआ। मंगलुरु के ठग के आलीशान घर में तहखाना, गुप्त दरवाजे और विदेशी शराब का भंडार मिला। पीली टी शर्ट वाला युवक शूटरों को चंदन मिश्रा के कमरे तक पहुंचाने में मददगार। अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल। ड्यूटी कर रही 4 महिला पुलिसकर्मियों पर एसएसपी ने कार्रवाई की। सावन में कांवड़ियों ने सड़क पर सीआरपीएफ जवान की पिटाई कर दी। पटना में महिला थानेदार और उसके ड्राइवर को घूस लेते पकड़ा गया। झूठे केस की धमकी देने का आरोप। चंदन मिश्रा हत्याकांड में तौसीफ समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। बिहार में रैली के दौरान चिराग पासवान ने खुद को बम से उड़ाने की साजिश का दावा किया। मतदाता सूची के दबाव में बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह सरकारी स्कूल में शिक्षक था। डेल्टा एयरलाइंस के विमान में टेक ऑफ के बाद आग लगने पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। चुनाव आयोग ने बिहार सरकार से तबादलों के लिए अनुमति लेने को कहा। मुख्यमंत्री की पत्नी ने एक दिन में 99 करोड़ रुपए की कमाई की। मामला चर्चा में। रक्षाबंधन से पहले घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ। राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान पर सवाल उठाया। मोदी के 5 जहाजों को लेकर बीजेपी से बहस तेज हुई। राज ठाकरे के खिलाफ गैर मराठी लोगों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। भारत की टेस्ट टीम में शुभमन गिल कप्तान और ऋषभ पंत उप कप्तान बने। बिहार में निजी नलकूप लगाने पर किसानों को 40,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। किसानों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन का लाभ मिलेगा। शर्तें तय की गई हैं। बिहार में डीएपी की खेप जल्द पहुंचेगी।
14,000 बैग की रैक लग चुकी है। किसानों को पक्के थ्रेसिंग फ्लोर बनाने पर 50% अनुदान दिया जाएगा। पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी मिली, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा। 1 अगस्त से हर घर को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी और सोलर पैनल लगाने पर यह सीमा 300 यूनिट तक हो सकती है। 12वीं पास से ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 4,000 से 6,000 रुपए की इंटर्नशिप स्टाइपेंड दी जाएगी। बाहर इंटर्नशिप करने पर अतिरिक्त 2,000 रुपए मिलेंगे। करीब 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए बिना ब्याज का लोन मिलेगा और पेंशन बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दी गई है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पंप स्टोरेज नीति लागू की गई। महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार के लिए उद्यमी योजनाएं शुरू की गई हैं। हादसों में मदद करने वालों को 10,000 रुपए और सम्मान पत्र मिलेगा। ये योजनाएं रोजगार, ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेंगी। पटना में सरकारी नौकरी परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। 2 लोग गिरफ्तार हुए और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद की गई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची सत्यापन अभियान तेज हुआ है। निर्वाचन आयोग ने इस दौरान अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी है। समस्तीपुर में 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी गिरफ्तार हुआ और मेडिकल जांच पूरी कर ली गई है। पटना से पूर्णिया के बीच 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को प्रशासन से मंजूरी मिल गई, जिससे यात्रा में समय घटकर 3 घंटे रह जाएगा। चिराग पासवान ने अपराध और पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाया और राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवारों को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। पूर्णिया, बेहटा और रक्सौल में नए एयरपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं और हेलीपोर्ट निर्माण तेज किया गया है। गया, नालंदा, नवादा में बारिश और तूफान को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। बिहार में वोटिंग केंद्रों की संख्या बढ़कर 90,712 हो गई है। सत्यापन अभियान जारी है। नवादा में चोरी से पहले भगवान को प्रणाम करने वाला चोर पकड़ा गया। नालंदा में ट्रक और गैस टैंकर की टक्कर में दोनों ड्राइवरों की मौत हुई। पुष्पम प्रिया ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का काम शुरू हुआ। मंगलुरु के ठग के आलीशान घर में तहखाना, गुप्त दरवाजे और विदेशी शराब का भंडार मिला। पीली टी शर्ट वाला युवक शूटरों को चंदन मिश्रा के कमरे तक पहुंचाने में मददगार, अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल।